तो हेलो मेरे प्यारे मित्र, तो मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन है सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी मेजर 9 का। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और उत्तर को जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ये विद्या गणित का पहला क्वेश्चन है। मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए एवं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी इतने सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग को एक में देना है। ठीक है, नहीं लंबा आंसर हम लोग को इसमें देना है। तो चलिए देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। क्या है, पहले पूछा है मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल अगर बोले तो मानव भूगोल क्या होता है कि मानव की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है उसी को मानव भूगोल कहते हैं। तो वही क्या है, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाजों, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच स्थानिक संबंधों का अध्ययन करती है, जैसे शहरी विस्तार और शहरी पुनर्विकास। यानी कि क्या है कि मानव की जितनी भी क्रियाएं होती है समाज से रिलेटेड, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है उनका स्थानिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव भूगोल कहलाता है। जैसे क्या है कि शहर का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, उनका पुनर्विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे है मानव भूगोल के उदाहरण। तो उदाहरण में क्या है, सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये सभी क्या है मानव भूगोल के उदाहरण हैं। आगे है मानव भूगोल को अनेक भूगोलवेत्ता द्वारा अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया है। तो अनेक सारे मतलब बहुत सारे विद्यमान थे, यानी कि बहुत सारे भूगोलवेत्ता थे जो अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाओं में इसको बताने का प्रयास किया है। तो पहला है फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार। तो फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार क्या है, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि इनका क्या कहना था कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उन सभी का अध्ययन जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, तो मानव भूगोल कहा जाता है। ये किनके द्वारा कहा गया था, तो फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा कहा गया था। स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया जाता, जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो चेंज नहीं कीजिएगा शब्दों में। ठीक है, आगे है मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजल को माना जाता है। तो रेडजल को मानव भूगोल के जनक भी माना जाता है। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। आगे है रेडजल के द्वारा लिखित पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। इनका एक पुस्तक लिखा हुआ था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनका एक पुस्तक था। ठीक है, आगे है एनल सैंपल के अनुसार। तो एनल सैंपल ध्यान दीजिएगा, ये अमेरिका की रहने वाली थी और ये रेडजल की ही शिष्या थी। किसकी, तो रेडजल की शिष्या थी। तो इनके द्वारा क्या कहा गया था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यही किनके द्वारा कहा गया था, तो एनल सैंपल के द्वारा कहा गया था। आगे है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसा है, ठीक है, तो क्या है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और भौतिक पर्यावरण किस प्रकार हमें विकल्प उपलब्ध कराता है उसकी भी व्याख्या करता है। तो ये इसका प्रकृति हो गया। प्रकृति छोटा ऐसा है, इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और भौतिक पर्यावरण किस प्रकार से हमें विकल्प उपलब्ध कराता है उसकी भी व्याख्या किया जाता है। किसमें, तो प्रकृति के अंदर। आगे है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो इसका विषय क्षेत्र है, तो विषय क्षेत्र में बहुत सारे हैं, जैसे कि सामाजिक भूगोल हो गया, आगे है नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। तो इसी प्रकार से और भी है आगे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, सारे को रटना पॉसिबल नहीं, मतलब इसके अंदर का जो डिफिनेशन जैसा है वैसे ही रटना पॉसिबल है नहीं। तो जितने भी सारे पॉइंट है जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, तो ये सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा पॉइंट को। ठीक है,
जो जितने भी विषय क्षेत्र है ये सभी को याद कर लीजिए। उसके बाद जो डिफिनेशन वगैरह इसके अंदर का है उसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इतना सारा रटना पॉसिबल है नहीं, तो मैं बता दूंगी किस प्रकार से लिखना है। जैसे सामाजिक भूगोल के, तो सामाजिक भूगोल में क्या लिख सकते हो कि समाज से मानव की सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन और स्थान के बीच का जो संबंध होता है उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक भूगोल कहा जाता है। तो इसमें क्या है, सामाजिक भूगोल में इसमें क्या बोला गया है, सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो समाज और स्थान के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मानव का जो समाज है और उसके बीच का जो स्थान है, देखिए मानव का जो समाज है और स्थान के बीच जो कैसा संबंध है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे है सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र भी हैं। क्या क्या है, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, व्यवहारवादी भूगोल हो गया, चिकित्सा भूगोल, अवकाश भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल। तो ये सभी जो है ये उपक्षेत्र हो गए किसके, तो सामाजिक भूगोल के। आगे है दूसरा नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल में क्या है, नगरीय भूगोल मानव भूगोल का वह विषय क्षेत्र है जो शहरी स्थानों जैसे कि शहरों और कस्बों के विस्तार, संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शहर का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, उसकी संरचना किस प्रकार से की जा रही है, इन सभी चीज़ों का जो कार्य होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो नगरीय भूगोल में किया जाता है। तीसरा है राजनीतिक भूगोल, यानी कि मानव की जितनी भी राजनीतिक से जुड़ी चीज़ें होती हैं उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे क्या हो गया, मानव भूगोल की वह शाखा है, यानी कि राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं और भौगोलिक स्वरूप के बीच संबंध का अध्ययन करती है, जिसमें राज्य सीमाएं और राजनीतिक शक्ति का वितरण शामिल होता है। तो राजनीतिक भूगोल में क्या है, तो सीमा भी रहता है, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसमें, तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे है चौथा जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल में क्या है, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का एक शाखा है जो मानव आबादी के वितरण, संरचना, प्रवास और वृद्धि का अध्ययन करती है। आगे है पांचवा अधिवास भूगोल। तो अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो मानव द्वारा बसाए गए पृथ्वी के सतह के हिस्सों का अध्ययन करती है, जिसमें शहरी और ग्रामीण बस्तियों का विश्लेषण शामिल होता है। तो अधिवास भूगोल में क्या है, तो ग्रामीण या होता है अधिवास या फिर नगरीय होता है। तो क्या है कि पृथ्वी पर बसाए गए जो मानव के जो अधिवास होते हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, अधिवास भूगोल कहा जाता है। आगे है छठा आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है और मानव द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों का भी वर्णन करती है। आगे है, यानी कि जितने भी आर्थिक मानव की जितने भी आर्थिक संबंध, आर्थिक रिलेटेड कार्य हो गए, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किए जाते हैं। आगे है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो इसके कुछ उपक्षेत्र भी है, तो कौन कौन से हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल हो गया। विपणन भूगोल में क्या है कि उत्पादन करना और उत्पादन का बिक्री किस प्रकार से किया जा रहा है और ये उत्पादक तक, यानी कि ये जो उपभोक्ता है उनके पास इसको किस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो विपणन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मानव भूगोल क्या है, इसके विषय क्षेत्र और इसकी प्रकृति के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और मेरे तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है आप लोगों के पास पहुंचता रहे, तो मैं आगे और भी वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।